प्रैक्टिस मैच तो आपके ऊपर भी होता है ना, आपने डिमांड करनी है। अब आपसे पूछा गया होगा पाकिस्तान टीम से भी, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान टीम वाहिद थी जिसने प्रैक्टिस मैच नहीं खेले, तो इनसे पूछा गया होगा। ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ कि इनको बोला होगा नहीं भाई आप बगैर प्रैक्टिस मैच के डायरेक्ट मेन मैच खेलें। तो इन्होंने खुद बोला होगा हेक्टिक टूर से आ रहे हैं तो हम चाहेंगे प्रैक्टिस ज्यादा करें, मैच से बेहतर है प्रैक्टिस, तो इसलिए अब वापस आके प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे ना। कैंप भी लग रहा है कराची में, पता है ना आपको। अब प्रैक्टिस ही करेंगे वापस आके। अब देखें, अब चीजें बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सुनने में आ रहा है। अब जब तक कोई चीज सामने रियलिस्टिक उस पर ना, लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। लोग बड़े मुंतजिर थे कि गुलदस्ता लेकर जाएं, ऑपरेशन सर्जरी होगी और अयादत के लिए जाए, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। देखें ये पाकिस्तान का दस्तूर रहा है और अब झाग की तरह चीजें बैठ गई। मेन चीज ये है कि अभी तक अभी हम और आप ये चीज पे नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना। हाँ, कुछ भी नहीं। और होना है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी है ना। तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। 9 जून को आ रहे थे हम इंडिया से, आज 22 जून हो गई, 13 दिन तो हो गए। और 8 दिन वर्ल्ड कप खत्म रहने में होने में वर्ल्ड कप 29 जून को खत्म। शायद मुझे लग रहा है डायरेक्ट टीम अनाउंस हो जाएगी उसकी, वो जो टेस्ट सीरीज है वो तो अगस्त में है ना। अभी तो जून चल रहा है, जुलाई कैंप कराची में कर रहे हैं ना। आखिर जो बरसरे रोजगार लोग हैं उनको भी तो अपनी रोजगार हलाल करनी है ना, इसलिए कैंप लगेगा। असल मसला ये इकबाल भाई, आप वही एंड पे वही बॉटम आता है कि जब तक कुछ वहां से आना जाए जवाब बोर्ड से, आप उसके बगैर कैसे बात कर सकते हैं कि ये चीज यूं स्टेप उठा। लेकिन लोग अभी तजस्सुस का शिकार है ना। हम कुछ होगा कि होगा क्या होगा कि नहीं होगा। आप पूछ रहे इस तरह, मैं भी एक सोच है कि क्या होगा। और ये पूरे पाकिस्तान में एक लहर है कि क्या होगा, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी थी। सही कह रहे हैं कि सर्जरी मेजर, और हमें पता है क्या हुआ, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। बाद में अब तो सारी फिक्र में बैठे हैं, सब इंतजार में बैठे हैं कि कब ये डर के हमारे मरीज कहीं और उनकी तबीयत ना खराब हो गई शायद, इसलिए अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा, बाद में होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद अयूब अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अयूब साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा सर, मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से मेरा एक तो ये गुजारिश है कि हम लोग पहले मिसबाउल हक के पीछे पड़े रहते थे कि जी वो बड़ा स्लो खेलते हैं, और होता ये था कि वो जब आउट होते थे तो पीछे पूरी लाइन लग जाती थी। अब हम किसके पीछे पड़े अयूब साहब? अभी पूरी कौम जो है वो बाबर आजम के पीछे पड़ी हुई है। अभी आप कोहली का रन देख ले कि 5 मैच में उन्होंने कितने किए हैं। और बाबर अगर आउट हो, लेकिन आज उसने जो 37 रन किए, 3 छक्के मारे, आप ये देखें, वो लग रहा है फॉर्म में। वो टीम के लिए खेल रहा है ना, आउट हो जाता है, टीम के लिए आउट हो जाता है वो। जी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि बाबर आजम के अलावा मुझे तो पूरी टीम में कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा कि 10 बंदे मिलके भी जो है वो बाबर के बराबर जो है वो स्कोर कर ले। मैच जितवाना कौन, जितवाएगा कौन मैच, ये बताएं। चले स्कोर को छोड़ दें। देखिए जी 11 की टीम है तो 11 में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 जी मैं तो बाबर को ही कहूँगा। तो फिर मैच कौन जितवाएगा? देखिए हर किसी का है ना, 11 बंदों में सबका अपना अपना एक जो है ना वो रोल है। ठीक है चलें, आप और क्या कहना चाहेंगे? आप और क्या कहना चाहेंगे? और मेरा सिर्फ यही है कि जी जिस तरह से पिछली दफा वर्ल्ड कप में हुआ था कि पूरी टीम नहीं बनाई थी, अभी हमारे पास शायद 1 महीने का टाइम है, बांग्लादेश ने आना है। मेरी एक सजेशन पीसीबी को ये होगी कि पूरी नई टीम बनाए, ठीक है, और उसको कहीं भेजें और उसको तैयार करें। और उसका कप्तान किसे बनाए? कप्तान भी कोई नया ही हो। मेरी तरफ से तो मैं कहूँ नसीम शाह को बना दूं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब उनसे सवालात मैंने किए तो घूमने लग गए। तो लेकिन वो ये कहते हैं अब नसीम शाह का इट्स टू अर्ली, क्या कहेंगे आप? नसीम ने कहीं कप्तानी नहीं की, डोमेस्टिक में भी कहीं नहीं की। और आप वो बेचारा खुद अपनी रीएफ से आया है बेचारा, अभी वो लगा लोड डाल देंगे, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी। और दूसरी बात ये कहीं की होती है ना, अब शाहीन था, उसने फ्रेंचाइज से की हुई 2 दफा जितवाया है और 3 फाइनल खेले, 2 जीते, 1 क्लोज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है। अब बिल्कुल ही आप नए को बना सकते हैं, मगर आप फिर वही वाली बात है कि किसको बनाएंगे, ये बोर्ड की अब सोच क्या है। शकील नजर आता है इस लाइन में। शकील है, सलमान अली आगा को आप देख सकते हैं, और भी इस तरह की प्लेयर। वाइट बॉल में शान मसूद नहीं आ सकते वापस। देखिए शान मसूद काफी, क्योंकि कैसे देखें शान मसूद ने रोलिंग स्टोन बनाया था ना कि बैटिंग में उसकी 4थे 5वें 6ठे पे आ रहा था। अगर वो ऐसा कैप्टन आता है, शान मसूद स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ना, इसमें कोई शक नहीं। और वो ऐसा प्लेयर है, हो सकता है वो तीनों फॉर्म का बन जाए। वही लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है।
देखें उसने खेली तीनों फॉर्म है, परफॉर्म वो करता है, कंसिस्टेंट है, सुपर फिट है, फिट नहीं है सुपर फिट है। अभी दी 100 में भी परफॉर्म कर रहा है इंग्लैंड में। टुवर्ड्स क्रिकेट उसका एटीट्यूड ब्रिलियंट, टुवर्ड्स क्रिकेट के अलावा आउटसाइड द क्रिकेट उसका बेहतरीन एटीट्यूड। तो ऐसे प्लेयर की टीम को जरूरत है और जो लेके चले फिर जो इस लेके सिचुएशन चले, में मोटिवेशन, और मोटिवेशन कप्तान खुद मोटिवेशन होता है। और सबसे बड़ी बात वो सुपर फिट है, उसका इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अगर चंद फिटेस्ट प्लेयर निकाले ना तो उनमें से वो एक। तो हफीज साहब तो कहते थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट ही नहीं होते, तो वो सुपर फिट खुद ही अपनी मेहनत करके हुआ है। नहीं वो तो अपनी मेहनत करता ही तो बाकी क्या, मैं अपनी आंखों बाकी सो रहे थे ड्रेसिंग रूम में, हफीज साहब फरमाते नहीं। आप देखें उन्होंने क्या देख के बोला ये अब वो जानते हैं, और वो ढकी छुपी बातें करते फिर रहे। क्या रेलवे स्टेशन पे गए हुए थे जो सो रहे थे ड्रेसिंग रूम में? वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं, कभी वीडियो कॉल में कुछ बोलते हैं, फिर स्टेटमेंट देते हैं, ट्विटर पे कुछ चल रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी पीसीबी उन्हें ऑफर कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। तो यही तो एक सवाल है। अगर आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी थी तो आप पीसीबी को इन्फॉर्म करते। आप बोलते भाई ये सारी चीजें गलत जो हो रही उनका दस्ते राज था ना वो उनसे आंखें बदल गया। अब वो जो कौन आप बताएं कौन था? मुझे इतना मुझे आपको तो पता है खुर्रम कौन था उनका दस्ते राज जो खुद सारे उसने शॉट खेलने शुरू कर दिए, हफीज साहब को पीछे कर दिया। अब देखें बॉटम लाइन ये है इकबाल भाई कि ना इंसान को ना ऐसी चीजें करनी चाहिए, कल को आपको जब सामना करना पड़े ना तो शर्मिंदगी ना हो। हाँ सही कह रहे हैं। अगर आप थे, क्योंकि खुद फंस गई। इन्होंने बोला 5 लड़के, अबे भाई एक का मुश्किल है, 5 लड़के आपने बोला ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, आज मुझे मैसेज आया नवीद अकरम चीमा साहब का, वो प्रोग्राम देख रहे थे और आपने उनके हवाले से जो पॉजिटिव बात की उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वाकई में वो इस काबिल थे। नहीं उन्होंने जो की मैंने वो बताया, कोई बटरिंग नहीं की, उनकी मैनेजरिंग में मैंने 2 टूर किए और उन्होंने जो किया मैंने वो बताया। वो जिस तरह ड्रेसिंग रूम में बैठते थे, लड़कों को पूरा मैच देखते थे, वो उनसे आप हमें नहीं पता हो कि कोई बॉल हमसे मिस हो जाएगी। फैमिली को एंटरटेन नहीं करते थे इस मैनेजर की तरह है? नहीं बताए ना आप। नहीं देखें मैं जिस टूर पे गया उसमें फैमिलीज नहीं थी। अच्छा जो ये जिन टूर पे 2 मैनेजर थे मेरे, उसमें फैमिलीज नहीं थी और ये बैठे, इन्होंने जो मैनेजरिंग की थी, हम एक वेस्ट इंडीज टूर पे गए, फिर हम आगे उस पे न्यूजीलैंड वाले पे गए, तो वहां पे जो चीज हुई वो मैंने आपके प्रोग्राम में बताई और ये बाकी अप्रिशिएट के काबिल है। हम मजीद बात करेंगे लेकिन इस वक्त हम जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज भारत का और बांग्लादेश का मैच हुआ। तवक्को की जा रही थी कि बांग्लादेश की टीम भारत को टफ टाइम देगी, जिस तरह से 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया था। और भारत की जानिब से रोहित शर्मा वो वाहिद खिलाड़ी हैं कि जो 2007, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 22 और अब 2024 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इसी तरह से बांग्लादेश की जानिब से शकीब उल हसन वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो 2007 से लेकर अब तक जितने T20 वर्ल्ड कप हुए सब खेले, लेकिन आज भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। खुर्रम, अगर हम भारतीय टीम की बात करें, बैलेंस टीम नजर आ रही है आपको भारत में या कहीं ना कहीं कोई आपको फ्लॉ नजर? नहीं देखिए ऑनेस्टली बात की जाए, उनके जो बॉक्सेस हैं, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ऑलराउंडर, हिटर, वो सारे बॉक्स क्लिक हैं। अब वो और सबसे अच्छी चीज जो है ना उनकी, रोहित जो कप्तानी कर रहा है ना सर, उसने आज भी जो बुमराह को यूज किया है ना बड़े अच्छे तरीके से, उसकी कप्तानी का बड़ा डिफरेंस है अभी तक जो दिख रहा है। दोस्ती यारी को तरजीह नहीं देता वो। देखें मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं है, हमारा तो ये मानना है। तो वो उसकी कप्तानी में अलग दिखता है और अभी तक जितने मैचेस खेले हैं उसमें उसकी स्मार्ट कप्तानी दिखी है। सही कह रहे हैं। अच्छा, उसकी कप्तानी को सही उसके प्लेयर साबित कर रहे हैं, जिसको जहां वो खिलाता है। मिसाल है आज जो पांड्या ने बैटिंग की है, उसी की वजह 196 हुआ स्कोर। पूरा IPL उसके ऊपर क्रिटिसाइज चल रहा था, मुंबई फलाना हार गई, फॉर्म में नहीं है फलाना।